आज का हम लोग का क्लास रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक, पहले होता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी अंकगणित प्रगति। देखो इसमें इसका डेफिनेशन, एन एपी इज ए सीक्वेंस हुज टर्म इंक्रीजेज ऑफ decreases by a fixed number. This fixed number is called the common difference if a is the first term and d। देखो a is the first term, पहले जो a होगा वो फर्स्ट टर्म होगा, एंड d is the common difference, जो d होगा जो सीक्वेंस बनेगा उसमें से कॉमन डिफरेंस होगा। देन द ए पी कैन बी written as a comma a plus d a plus 2d डॉट डॉट a plus n minus 1d। ठीक, परिवार ए पी वह अनुक्रम है जिसके पद एक निश्चित संख्या से बढ़ते या घटते हैं। ठीक, किसी निश्चित संख्या से कोई पद रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा, उसे ए पी, इस निश्चित संख्या को सर्वांतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस किसको? डी को बोलते हैं। यदि ए प्रथम पद डी सर्वांतर हो तो ए पी को इस प्रकार लिखा जाता, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। ठीक, अब nth टर्म ऑफ एन एपी का nवां पद, अगर एपी का किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग nवां पद निकाले, n पदों मान निकाले तो उसके लिए फार्मूला लगेगा टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक, जहाँ डी बराबर टी एन माइनस 1 सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। अब देखो सम प्रथम एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल के लिए फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या तो फिर उसका अंतिम पद दिया रहेगा, उसका योगफल ज्ञात करने के लिए आएगा तो उसमें उसका फार्मूला क्या लगेगा, एन अपॉन 2 उसके बाद ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक, जहाँ एल अंतिम पद बताएं ना, जब अंतिम पद दिया रहेगा तो उसके लिए योगफल ज्ञात कर, एनवां पद का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला एन बटा 2 ब्रैकेट a प्लस एल लगा देंगे फार्मूला, और उसके बाद मान दिया रहेगा, मतलब सर्वांतर पहला पद और एन का मान दिया रहेगा, उसका योगफल ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब देखो ऑल्सो एनवा पद टी एन बराबर एस एन माइनस 1 टी एन इक्वल टू क्या होगा, टी एन इक्वल टू एस एन माइनस 1। ठीक, अब देखो नोट विशेषक, देखो नोट का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी इज ऑफ द फ्रॉम ए एन स्क्वायर प्लस बी एन इज ए क्वाड्रेटिक expression in n. In such case the common difference is twice the coefficient of n square is to a। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल a n स्क्वायर प्लस बी एन के रूप में हो, अर्थात n का द्विघात व्यंजक हो, सर्वांतर d बराबर 2a होगा। ठीक, अब देखो nth term of an AP is of the form an plus b is a linear expression in n. In such case the coefficient of n is the common difference of the AP। देखो इसमें क्या होगा, nth टर्म मतलब nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म रहेगा उसका एपी इज ऑफ द फॉर्म, उसका फॉर्म मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ए एन प्लस बी एन इज दैट ए लीनियर, मतलब एक लीनियर होगा एक्सप्रेशन इन एन। इन सच केस द कोफिशिएंट, मतलब इसमें जो कोफिशिएंट आएगा ऑफ एन, जो ए एन है प्लस बी है क्वाड्रेटिक बना, इसका जो कोफिशिएंट का है एन लेंगे, इज द कॉमन डिफरेंस। अगर उसका कॉमन डिफरेंस लेना पड़ेगा ऑफ द ए पी इज दैट ए, उसका कोफिशिएंट क्या होगा,
ए एन होगा और कॉमन डिफरेंस ए होगा। देखो नीचे यदि ए पी का एनवां पद ए एन प्लस बी के रूप में हो अर्थात एन का रेखीय व्यंजक हो तो एन का गुणांक ही सर्वांतर होगा। जो एन का गुणांक होगा मतलब कॉमन डिफरेंस होगा वह सर्वांतर माना जाएगा होगा अर्थात ए। देखो आगे 3 नंबर इन ए पी कैन बी टेक मतलब ए पी में 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर मतलब 3 4 5 6 नंबर लेंगे तो उससे किस फॉर्म में लिखा जाएगा। देखो 3 नंबर्स इन ए पी कैन बी टेकन एज 3 नंबर होगा तो उसको लिखेंगे ए माइनस बी कामा ए प्लस बी। ठीक ए माइनस बी ए प्लस बी। अब 4th नंबर तो ए माइनस 3D ए माइनस 3D फिर कामा ए माइनस डी फिर कामा ए प्लस डी फिर कामा ए प्लस 3D। ठीक 4 नंबर। अब 5 नंबर तो ए माइनस 2D फिर ए माइनस डी ए फिर ए प्लस डी ए प्लस 2D। इस 6 नंबर आएगा तो ए माइनस 5D कामा ए माइनस 3D और फिर कामा ए माइनस डी फिर ए प्लस डी ए प्लस 3D ए प्लस 5D। ठीक ए पी के 3 पद ए माइनस डी कामा ए फिर कामा ए प्लस डी। ए पी के 3 पद ए माइनस डी ए प्लस डी। ए पी के 4 पद ए प्लस 3 ए माइनस 3D ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3D। ठीक ए पी के 5 पद ए माइनस 2D ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2D। ठीक ए पी के 6 पद ए माइनस 5D कामा ए माइनस 3D कामा ए माइनस डी ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 3D कामा ए प्लस 5। ठीक इफ ए पी आर इन ए पी द ए बी सी आर इन ए पी में हो जैसे इसका फार्मूला 3 में रहेगा तो ए पी में फार्मूला क्या होगा बी बराबर ए प्लस सी अपान 2। यदि ए बी सी ए पी में हो तो बी बराबर ए प्लस सी अपान 2। ठीक आगे देखो उसका ये देखो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है बी ए पी में बी बराबर ए प्लस सी मतलब 3 पद में बीच वाले के बराबर और फर्स्ट पद और तीसरा पद दोनों को योगफल बटा 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच वाले के बराबर आता है। इस ए पी के लिए इसी तरह जी पी के लिए भी आएगा। ठीक देखो इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट एंड B1 B2 B3 R2 R A P देन जैसे अब मान दिया A1 B1 तो इसमें A1 प्लस माइनस B1 फिर कामा A2 प्लस माइनस B2 फिर कामा A3 प्लस माइनस B3 डॉट R आल्सो इन AP। ठीक यदि A1 A2 A3 डॉट डॉट और B1 B2 B3 दो AP हो तो A1 प्लस माइनस B1 A2 प्लस माइनस B2 A3 प्लस माइनस B3 वही लिखेंगे। मतलब इसमें दो कोई भी श्रेणी 2 में दिया रहेगा पहला श्रेणी और दूसरा श्रेणी तो इसमें हम उसको दोनों श्रेणी को सॉल्व करने के लिए एक श्रेणी बनाने के लिए हम पहला पद और दूसरा पद को जिससे पहले श्रेणी का पहला पद और दूसरे श्रेणी का पहला पद दोनों को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इसे एक श्रेणी बनाएंगे फिर ए बी का मान ज्ञात करेंगे। इसका कहने का मतलब यही है। ठीक अब अगर इफ इस टर्म ऑफ एन ए पी इज इंक्रीजेड ऑफ डिक्रीजेड एंड डिक्रीजेड by the same number then the resulting sequence is also an AP having the same common difference। यदि AP के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ा या घटाया दी जाए तो प्राप्त अनुक्रम भी उसी सर्वांतर वाला AP होगा। ठीक if each term of an AP is multiple divided मतलब मल्टीपल गुणा एंड डिवाइडेड भाग बाई द सेम नॉन जीरो नंबर के देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन ए पी हुज कॉमन डिफरेंस इज के डी एंड डी अपॉन के। मतलब उसका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कॉमन डिफरेंस से
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। वी डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ओरिजिनल ए पी। जो ए पी डी है कॉमन डिफरेंस है ए पी का। यदि ए पी प्रत्येक पद को किसी समान शून्यंतर संख्या के से गुणा या भाग किया जाए तो प्राप्त अनुक्रम भी ए पी होगा। जैसे इसका कहने का मतलब किसी भी ए पी के किसी शून्यंतर संख्या के मतलब कोई भी संख्या से उससे गुणा या भाग किया जाए तो दो अगला पद आएगा वह भी ए पी में होगा, जिसका सर्वांतर के डी तथा डी अपान के होगा। डी एक मूल ए पी का सर्वांतर है। ठीक, एनी टर्म, आगे देखो, एनी टर्म ऑफ एन ए पी एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट इन इक्वल टू, पहला पद और अंतिम पद इक्वल टू हाफ द सम ऑफ द टर्म। जैसे पहला पद एंड अंतिम पद एक्सपेक्टली फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल टू हाफ, मतलब दोनों का सम करेंगे पहला पद और लास्ट पद का, और उसके डिवाइड हाफ मतलब सम करने का डिवाइड द सम ऑफ द टर्म विच आर इक्वल टू फार्म। ठीक, ए पी का कोई भी पद प्रथम और अंतिम पद को छोड़कर अपने दोनों ओर समान दूरी पर स्थित पदों के योग का आधा होता है। देखो अब इसको छोड़कर तो टी आर बराबर टी आर माइनस के प्लस टी आर प्लस के। ठीक, इसका क्या बोले, दोनों का योगफल के आधा होगा और के लेस देन आर के होगा। ठीक, अब देखो ज्योमेट्री, इसमें पूरा एपी का हम आपको बता दें, एपी में कुछ नहीं, डी सर्वांतर होता है। ठीक, कॉमन डिफरेंस होता है। इसमें देखो डी का ही रोल, डी और पहला पद, और इसमें आपको 3 श्रेणी 4 श्रेणी और 5 श्रेणी 6 श्रेणी तक बताएं। जहाँ तक आपको एग्जाम में बहुत आएगा 3 श्रेणी 3 श्रेणी 4 श्रेणी बहुत आएगा तो 5 6 आएगा, जितना हम आप लोग एक्स्ट्रा ही बता रहे हैं। ठीक, अब हम ज्योमेट्री प्रोग्रेशन जीपी गुरुत्तर श्रेणी पढ़ेंगे। डिफिनेशन गुरुत्तर श्रेणी का पहले देख लो। इसमें ए जीपी इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर हुज फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो। इसका पहला टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता। एंड इज सक्सेडिंग टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय multiplying the preceding term by a constant. This constant is called the common ratio R. अब देखो उसमें कॉमन रेशियो किससे, डी से डिनोट करते हैं, इसमें कॉमन रेशियो किससे डिनोट करेंगे, आर। एपी में कॉमन रेशियो डी और जीपी में कॉमन रेशियो आर होगा। ठीक, द कॉमन रेशियो इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग, और उसमें क्या हो रहा था, सेकेंड फर्स्ट पद से फर्स्ट पद को माइनस कर रहे थे तो क्या आ रहा था, कॉमन डिफरेंस। इस कॉमन डिफरेंस और इसमें क्या करेंगे, हमको सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग एंड टर्म बाय इट्स इमीडिएटली प्रेसीडिंग term. Therefore, if the first term is a and the common ratio is r, ठीक, then the gp बता दिए ना। इसका मतलब एक विस्तार समझ लो। देखो इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है एपी में डी से डिनोट करते हैं, जीपी में उसी कॉमन डिफरेंस को आर से डिनोट करते हैं। और एपी में कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दूसरा पद में पहला पद को माइनस करते थे, और इसमें जीपी में निकालने के लिए दूसरा पद में पहला पद से डिवाइड करेंगे। ठीक, बस यही है। हिंदी में देख लो जो हिंदी वाले बच्चे, संख्या का ऐसा अनुक्रम जिसमें पहला पद शून्य नहीं होगा, एक मान शून्य नहीं होगा, नहीं होता है, तथा प्रत्येक अगला पद अपने ठीक पहले पद को एक नियता संख्या से गुणा करके प्राप्त किया है, गुणोत्तर श्रेणी जीपी कहलाता है। ठीक, गुणा करके मतलब गुणोत्तर, मतलब गुणोत्तर श्रेणी का मतलब मल्टीप्लाई, जैसे 2 हो गया 4 हो गया, 2 2 4 3 6 जो क्वार्ट, इस तरह गुणोत्तर में आता है। देखो इस नियता, यहाँ देखो इस नियत संख्या को समानता अनुपात
कहते हैं यदि पहला पद ए तथा सर्वांत अनुपात आर हो तो श्रेणी ए, देखो ए हो गया, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, देखो एक पहला पद में किसी पद का गुणांक हो रहा है, देखो ए हो गया, फिर ए आर का गुणा, फिर आर स्क्वायर गुणा, फिर आर क्यूब गुणा, फिर आर फोर का। इस देखो गुणोत्तर श्रेणी पहचान होती है, एक गुणोत्तर मतलब गुणा होता जाएगा। ठीक, इसमें अब यह फार्मूला कैसे ज्ञात करें, यनवा पद मतलब यन टर्म ज्ञात करना पड़ेगा, तो उसका फार्मूला होता है यन टर्म ज्ञात करने के लिए देखो टी एन बराबर ए आर पावर एन माइनस वन। यनवा पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होगा टी एन बराबर ए आर पावर एन माइनस वन। ठीक, प्रथम एन पदों का भी योगफल, बस टी एन के लिए टी एन ए आर पावर, प्रथम पदों के लिए योगफल एस एन इक्वल टू ए ब्रैकेट में आर पावर एन माइनस वन पूरे बटा आर माइनस वन। इसमें आर नॉट इक्वल टू बराबर होना चाहिए, आर एक के अगर एक के बराबर आर का मान रख देंगे तो यहाँ देखो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, किसी भी संख्या में जीरो बाई इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी इसमें आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए आर का मान वन नहीं आएगा। ठीक, अब देखो या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू ए कोष्टक में वन माइनस आर पावर एन बटा वन माइनस आर। ठीक, अब देखो अनंत जीपी का योग, अनंत पद के लिए जीपी का योग, और इसमें देखो इसमें ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे, जब आर ग्रेटर देन होगा, और इसमें लेस देन के लिए लगाएंगे। ठीक, अनंत जीपी का योग टी आर लेस देन जीरो, आर पावर एन इक्वल टू जीरो, एन बिलोंग टू इन्फिनिटी, तो यस या मतलब अनंत पदों का योगफल के लिए गुणोत्तर श्रेणी, जैसे उसमें देखो यस एन यस इन्फिनिटी बराबर ए अपन वन माइनस आर। ठीक, महत्वपूर्ण परिमाण इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यदि ए बी सी जीपी में हो तो देखो अब उसमें एपी में एपी के लिए क्या लिखा है, बी इक्वल टू ए प्लस सी अपन टू। अब इसका गुणोत्तर में किसका फार्मूला बी स्क्वायर ए सी हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी, तथा इसको लॉग ए लॉग बी लॉग सी ए पी में होते हैं। अगर इसको लॉग में कन्वर्ट कर देंगे तो जीपी एपी में हो जाएगा। ठीक, अब देखो नोट इन ए जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द केथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द केथ टर्म फ्रॉम द लास्ट if otherwise constant which is equal to the product of the first term and the last term। यदि किसी जीपी में प्रारंभ से केवे पद तथा अंत से केवे पद का गुणनफल सदैव प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल बराबर हो। ठीक, इसमें देखो क्या 3 नंबर इन जीपी, अब इसमें 3 4 5 उसमें एपी में बताएं। अब देखो 3 नंबर जीपी में कैसे लिखा है, जीपी में पहला ए अपन आर ए आर। ठीक, 5 नंबर ऑफ जीपी ए अपन आर स्क्वायर ए अपन आर ए आर स्क्वायर। ठीक, फोर्थ नंबर 5 के बाद फोर्थ नंबर 3 5 फोर्थ, देखो ए अपन आर क्यू ए अपन आर क्यू। ठीक, 6 नंबर ए अपन आर पावर 5 ए अपन आर क्यू ए अपन आर क्यू ए आर पावर 5। इफ द टर्म ऑफ ए जीपी इज रेज्ड टू द सेम पावर देन द रिजल्टिंग सीरीज इज आल्सो जीपी। यदि जीपी के प्रत्येक पद को समान घात तक उठाया जाए तो प्राप्त श्रेणी में भी जीपी में होगी, उसका घात कितना बढ़ाते जाओ तो उसका जो भी मान आएगा जीपी में ही आएगा। ठीक, ईच देखो इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी इन मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी then the resulting sequence is also a GP। देखो यदि जीपी के प्रत्येक पद को किसी समान अशून्य संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी जीपी में होगी। ठीक, आगे देखो किसी भी संख्या में यदि किसी जीपी के प्रत्येक पद को किसी समान अशून्य मतलब शून्य न अशून्य संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो प्राप्त श्रेणी जीपी में होगी। ठीक, आगे देखो इफ A1 A2 A3 and B1 B2 B3 B2 GP is of common
रेशियो R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली देन, ठीक, A1 B1 A2 B2 A3 B3 डॉट डॉट एंड A1 B1 A2 B2 A3 B3 will also from a GP whose common ratio will be R1 R2 and R1 R2 respectively। यदि A1 A2 A3 तथा B1 B2 B3 का जो समान हो तो R1 R2 वाले संख्या को जीपी, देखो जो उसमें जैसे B1 A1 A2 A3 और कामा दूसरा श्रेणी B1 B2 B3 दिया था, तो उसमें क्या करते थे, प्लस या माइनस करते थे। जैसे A1 प्लस माइनस B1 करते थे, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे A1 बटा B1 A2 बटा B2 A3 बटा इसमें डिवाइड करके उसका मतलब दो श्रेणी दिया है, पहला श्रेणी दूसरा, इसमें डिवाइड करके एक श्रेणी बनाएंगे, उसके बाद मान लेगा, फिर भी जीपी में हो गया जिसका समान अनुपात R1 R2 होगा, ठीक। इन ए पॉजिटिव जीपी एवरी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू टर्म विच आर इक्वेशन फ्रॉम। इसमें देखो टी आर बराबर अंडर टी आर माइनस के टी आर प्लस के लेस देन आर। धनात्मक जीपी में प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर उससे समान दूरी पर स्थित दोनों पद के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होते हैं, अर्थात टी आर बराबर अंडर टी आर माइनस के टी आर प्लस के लेस देन आर, ठीक। इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट AN इज ए जीपी ऑफ नॉन जीरो नॉन निगेटिव, देखो जीपी नॉन जीरो, जीरो नहीं हो सकता ना निगेटिव, नॉन निगेटिव निगेटिव नहीं हो टर्म, देन log A1 A2 A3 जब अगर log में वही जीपी हो जाएगा तो क्या बदल का हो जाएगा एपी में। कभी भी क्वेश्चन जीपी में दिया रहा है, अगर ऑप्शन में log में दिया रहा है तो उसमें तुरंत मारो जीपी, ठीक। वाइस वर्जन, यदि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN शून्य से निम्न भिन्न तथा धनात्मक पदों वाले जीपी हो तो log A1 log A2 log A3 डॉट डॉट log AN एक एपी समांतर श्रेणी होगी तथा इसका विपरीत प्रथम से भी संख्या भी सत्य है। तो जीपीयू के हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी हरात्मक श्रेणी, इसमें देखो ए सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एचपी इफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इट्स टर्म्स आर इन एपी। देखो इफ द सीक्वेंस A1 A2 A3 डॉट डॉट AN इज इन एचपी देन A upon A1 A upon A2 A upon A3 dot dot A upon AN is in AP and vice versa. Here we do not have the formula for the sum of the nth term of an HP, the general form of a harmonic progression। हार्मोनिक प्रोग्रेशन फार्मूला का A upon A 1 upon A 1 upon A plus D 1 upon A plus 2D डॉट डॉट और A 1 upon A plus N माइनस, जो AP का है फार्मूला A प्लस N माइनस 1D, उसी को बटा कर देंगे, क्या होगा HP का हो जाएगा, ठीक। GP का डिवाइड करके देखो यदि किसी श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम एपी हो तो श्रेणी हरात्मक होगा, अगर उसका व्युत्क्रम एपी का कर देंगे तो हरात्मक, एकदम सेम वही पैटर्न है, बस व्युत्क्रम करना। यदि A1 A2 A3 AN हो तो HP, तो A अपन A1 A अपन A2 A अपन A3 डॉट डॉट A अपन AN हो जाएगा। एक एपी होगी तथा इसका विपरीत भी सत्य है। एचपी के प्रथम n पदों का योग का कोई समान सूत्र नहीं होगा। एचपी का समान सूत्र A अपान 1 अपान A 1 अपान A प्लस D 1 अपान A प्लस 2 डॉट डॉट A 1 अपान A प्लस N माइनस D, ठीक, वही बस व्युत्क्रम करना है। नो टर्म ऑफ एचपी कैन बी जीरो, किसी भी एचपी का कोई भी पद शून्य नहीं हो सकता, शून्य होगा कम खत्म। इफ ए बी सी आर इन एचपी, तो यहाँ देखो आप उसका एचपी में मान देखो एपी का बी बराबर ए प्लस सी अपान 2 था, फिर जीपी का बी स्क्वायर बराबर ए सी था, अब आ गया एचपी का फार्मूला बी बराबर 2 AC अपान ए प्लस सी, ठीक।
इसका होगा बी बराबर 2ac अपान ए प्लस सी, और ए अपान सी बराबर ए माइनस बी माइनस सी होगा। अर्थमेटिक मीन एंड अंगड़ती मध्य, इफ थ्री टर्म्स आर इन ए पी देन द मिडिल टर्म इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन am between the other two. Thus if a b c are in ap then b is the am and ac। यदि तीन पद संख्याएं श्रेणी एपी में हो तो, मतलब तीन पद श्रेणी एपी में हो तो बीच का पद अंगणित माध्य एपी कहलाता है। जो तीन पद है ए बी सी, तीनों पद में बीच में कौन आएगा, बी को क्या कहेंगे, एपी, मतलब अंगणित माध्य कहेंगे। एपी हो तो बी ए और सी का एपी होगा, बी जो है ए सी का एपी होगा, मतलब मध्यमान होगा। अब आगे यन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं के बीच यन अंगणित माध्य, दो संख्याओं के बीच। देखो इफ ए एंड बी आर टू गिवन नंबर्स, ए और ए1 ए2 डॉट ए एन बी, ठीक, इन दोनों के बीच आर इन ए पी देन ए1 ए2 डॉट ए एन आर द यंथ अर्थमेटिक्स मीन्स बिटवीन ए एंड बी। देखो ए1 बराबर ए प्लस डी, ए2 ए प्लस टू डी, ए एन ए प्लस एन डी, ठीक, दो के बीच का है, वेयर डी बी माइनस ए अपान एन प्लस वन। यदि ए तथा बी दो दी गई संख्याएं हैं और ए1 ए2 डॉट ए एन कामा बी एपी में देखो एपी में है तो ए1 ए2 थे, वही इंग्लिश वाला हिंदी में वर्जन है, ए एन ए और ए कामा बी के बीच एन अंगर तो ए हो जाएगा ए1 ए प्लस डी, ए2 ए प्लस टू डी, ए3 ए प्लस एन डी हो जाएगा। देखो जहाँ डी बी माइनस ए पान एन प्लस, टिप में नोट्स देखो, द सम ऑफ द यन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट बिटवीन ए एंड बी is equal to n times the single arithmetic mean between a and b। summation r equal to 1 n, ए आर बराबर ए एन होगा, वेयर ए प्लस बी अपान 2 होगा, ए का मान ए और बी के बीच डाले गए एन अंगणित माध्यों का योग ए और बी के एकल अंगणित माध्य में एन गुना के बराबर होगा, ठीक। समेसन वही हिंदी में है, आर बराबर 1 एन, ए आर बराबर एन ए, जहाँ ए बराबर ए प्लस बी अपान 2, ठीक, जी पी का मान। इफ ए बी सी आर इन ए जी पी देन बी इज द जे एम, मतलब जी ज्योमेट्री मीन बिटवीन ए एंड सी, इट इज दैट बी स्क्वायर बाई ए सी, ये तो आपको अगले बताए हैं। देयर फोर बी, इसका देखो स्क्वायर हटाएंगे रूट में ए बी हो जाए, यदि ए बी सी हिंदी में है, ए बी सी यदि बी और सी एक हो तो बी बाई स्क्वायर बाई सी, यहाँ बी बराबर ज्योमेट्री मीन्स बिटवीन द टू नंबर, अब दो संख्याओं के बीच एन और ज्योमेट्री। इफ ए एंड बी आर टू गिवन पॉजिटिव नंबर्स हैं, ए जी वन, उसमें ए वन था, इसमें जी वन जी टू डॉट जी एन बी आर इन जी पी द जी वन जी टू डॉट जी एन आर द nth ज्योमेट्रिक्स मीन्स बिटवीन ए एंड बी। जी वन बराबर इसमें हो जाएगा ए आर, जी टू बराबर ए आर स्क्वायर, जी एन बराबर ए आर पावर एन, ये जब वेयर आर बराबर बी अपान ए होल पावर 1 अपान एन प्लस 1, जहाँ यदि ए तथा बी दो धनात्मक संख्या और ए जी वन जी टू डाटा जी एन बी जी पी में हो तब जी वन जी टू डाटा जी एन ए और बी के बीच में एन ज्यामितिक माध्य होगा। जी वन बाई ए आर, जी टू बराबर ए आर स्क्वायर और जी एन बराबर ए आर पावर एन, जहाँ आर बराबर बी बाई ए होल अपान एन प्लस 1। नोट द प्रोडक्ट ऑफ एन जी एम इज बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू द nth पावर्स ऑफ द सिंगल जी एम बिटवीन ए एंड बी समेसन जी आर। देखो जी एम है तो यहाँ पे जी, यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर ए बी था, यहाँ पर देखो जी बराबर ए बी हो जाएगा, जहाँ कोई हिंदी में पढ़ सकता। अब अगला देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इफ ए बी सी
R in GHP, then B is the हार्मोनिक मीन्स बिटवीन। इसका हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखा गया B बराबर 2AC अपान A प्लस सी। यदि ए बी सी हरात्मक श्रेणी HP में हो तो BAC का हरात्मक मान B बराबर 2AC अपान BC होगा। इंपॉर्टेंट नोट्स, यदि AGP क्रम से दो धनात्मक संख्या A और B के अर्थमेटिक्स मीन, ज्योमेट्री मीन तथा हार्मोनिक मीन हो तो उसके लिए फार्मूला देखो। ई बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत जरूरी। देखो यहाँ पर जी स्क्वायर मतलब ज्योमेट्री मीन के स्क्वायर के बराबर अर्थमेटिक्स मीन और हार्मोनिक मीन के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। देखो ज्योमेट्री मीन का स्क्वायर बराबर अर्थमेटिक्स मीन और हार्मोनिक मीन का मल्टीप्लाई इसके दोनों के बराबर हो। जहाँ एज अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्री मीन, हार्मोनिक मीन जी भी बनता है। ठीक, मतलब अर्थमेटिक ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा, फिर ज्योमेट्री मीन होगा, फिर हार्मोनिक मीन। मतलब कहीं सीरियल वाइज से लगाने के लिए आ जाता है तो पहले देगा ज्योमेट्री मीन लेस ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, फिर देगा हार्मोनिक मीन ग्रेटर। वहाँ पर देखो एक काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ए और बी का मान दोनों बराबर का होगा, ए अर्थमेटिक मीन बराबर ज्योमेट्री मीन बराबर हार्मोनिक मीन, जब मान बराबर होगा। यदि A1 A2 डॉट A धनात्मक वास्तविक संख्या हो तो अर्थमेटिक A1 प्लस A2 डॉट AN बराबर EN होगा। ज्योमेट्री मीन A1 A2 डॉट AN होल पावर 1/n होगा। ये देखो अब हायर क्लास में हम जा रहे हैं। हार्मोनिक मीन H बराबर H वही 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/AN होगा। यदि सिद्ध किया जाता है A ग्रेटर देन, हिंदी में अब पर्सन आ गया वही, A ग्रेटर देन इक्वल टू जी अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्री मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ठीक, A1 बराबर A2 डॉट A बराबर AN। अब देखो हार्मोनिक मीन क्या होता है, H बराबर EN अपान 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 डॉट 1/1 1/n। ये सीध A ग्रेटर देन इक्वल टू जी ग्रेटर देन इक्वल टू H। अर्थमेटिक मीन सीरीज अंगणित ज्यामिति श्रेणी अवग सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक मीन सीरीज, अंगणितीय ज्यामिति श्रेणी की n पदों का योग। ठीक, यस n बराबर a प्लस डी आर प्लस ए प्लस 2d आर स्क्वायर प्लस डाटा पर a प्लस an-1 डी आर पर n-1। देखो अर्थमेटिक और ज्योमेट्री मीन का दोनों का सम का फार्मूला होता है, पहले इसको समझ लो। यस एन बराबर ए प्लस डी आर से मल्टीप्लाई, फिर a प्लस 2d में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, फिर a प्लस n-1d में आर पावर n-1 पूरे मल्टीप्लाई होगा। इसको लिख सकते यस एन बराबर a अपान 1 माइनस आर प्लस डी आर बटा 1 माइनस आर पावर n-1 अपान 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस a प्लस n-1 डी पूरे बटा आर पावर n 1 माइनस आर नॉट इक्वल सम ऑफ इनफाइनाइट अनंत तक योग। यदि मॉड में आर लेस देन 1 एंड n बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n बिलोंग्स टू इन्फिनिटी आर पावर में बराबर 0 यस इन्फिनिटी a अपान 1 माइनस आर प्लस डी आर बटा 1 माइनस आर स्क्वायर। सिग्मा नोट्स समय सिग्मा संकेत थ्योरम्स। देखो समेशन आर बराबर 1 n ए आर प्लस माइनस बी आर, समेशन आर बराबर n ए आर प्लस माइनस समेशन ऑफ आर बराबर n बी आर, समेशन n आर बराबर 1 के ए आर बराबर के समेशन आर बराबर ए आर, समेशन आर बराबर 1 n के बराबर n के, जहाँ के नियतांक है। ठीक, रिजल्ट परिणाम सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, n पदों का योगफल, n पदों का समेशन आर बराबर 1 n आर बराबर n प्लस 1 बटा 2 सम पदों का योगफल है। योगफल के लिए फार्मूला n सम पदों का योगफल n प्लस 1 अपॉन 2 सम ऑफ द स्क्वायर। देखो सम पद का n टर्म का तो n प्लस 1, अब यहाँ पर स्क्वायर का तो n प्लस 1 क्वेश्चन 2n प्लस 1 अपॉन 6 सम ऑफ द क्यूब का तो समेशन आर पावर क्यू n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, या तो n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सम ऑफ द फोर्थ पावर ऑफ द n टर्म, फोर्थ पावर के लिए समेशन
आर पावर एन प्लस 1 2n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 3n-1 बटा 30। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। देखो क्वेश्चन का कर रहा है, तो आप लोगों को पूरा थ्योरम एक करके पढ़ा दिया। अगर नोट्स बना अगर आप लोग अपने से पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन लगाएंगे तो इससे अच्छा कंटेक्ट कहीं नहीं यूट्यूब पर आप लोग को मिलेगा। नहीं तो आप लोग एक बार कर कर देखिए, ठीक। द टर्म द 10th टर्म ऑफ मतलब 10th द 10th टर्म ऑफ AP 357 363 369 इज। यदि AP इतना 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 का 10वां पद, ये तो आसान है। AP इतना तक ए का मान हो गया, सर्वांतर ज्ञात के उसका 10वां पद मतलब 10वां पद पूछा तो n का मान 10 लो लगा दे रही, तो और आसान है। देखो यहाँ पर हो जाएगा, श्रेणी था 3 5 7, एक नंबर क्वेश्चन कर लो, कामा 3 6 3 कामा 3 6 9 डॉट डॉट। तो इसमें देखो ए का मान क्या हो जाएगा 3 5 7, सर्वांतर डी का मान होगा 3 6 3 -3 5 7, इसमें से हटाओ यहाँ हो जाएगा 6 आएगा। अब एन का मान 10 दिया है, ये मान पूछा TN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ हो जाएगा ए का मान कितना है 375 357 प्लस यहाँ होगा 10-1 इंटू डी का मान कितना होगा 6। यहाँ होगा 3 5 7 प्लस 9 इंटू 6 6 9 जा 44 3 5 7 प्लस यहाँ प्लस 44 यहाँ 1 कैरी 10 1 411 कितना आंसर है 411। इसमें दिया आंसर 411 यहाँ पर। देखो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर विच आर द डिवाइड बाई 5। 5 से विभाज्य 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई छत। हाउ मेनी 2 डिवाइड नंबर द डिवाइड मतलब 5 से 2 नंबर 2 डिजिट का कितने संख्या बना सकती है। तो इसमें क्या करेंगे 5 से डिवाइड, पहला देखो कौन कौन संख्या होती है 2 नंबर क्वेश्चन। देखो 10 10 2 डिजिट में आएगा, फिर क्या आएगा 10 के बाद 15 20 25 डाट 95, ठीक। यहाँ हो जाएगा ए का मान 10, ए इक्वल टू 10 और सर्वांतर निकालें डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। और कितना 5 से डिवाइड है तो कितना 2 अंक 95 लास्ट आया, तो इसमें कितनी संख्या पूछा है। तो यहाँ हो जाएगा TN का मान 95, EN का मान पूछा है, ठीक। देखो सब कुछ हो गया, आप फार्मूला लगा दो TN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ हो जाएगा 95 इक्वल टू 10 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना 5। यहाँ घटाएंगे तो 85 बराबर n-1 इंटू 5। यहाँ हो जाएगा 5 से n-1 इंटू 85 अपॉन 5। ये 5 हो जाए 5 7 जा 35। एन का मान कितना 5 7 3 में 5 8 बच्चा है। यहाँ 75 हो गया मतलब 17 बार गया। यहाँ हो गया n-1। अब देखो n को इधर भेजेंगे 17 -1 +1 हो जाएगा माइनस से, यहाँ होगा 80। ये आंसर हो जाएगा दूसरा का। अब देखो द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 36 तथा 1। जितना भी सम ऑड नंबर है किसके किसके बीच में 36 और 120 के बीच का मान के
36 और 120 के बीच सभी विषम संख्या, मतलब सभी ऑड नंबर का मान ज्ञात करना है। तब इसमें पहले कौन होगा, कितना कितना के बीच में है, 36 37 आएगा अगला, 3 नंबर। अगला विषम 37, फिर 39, फिर 41 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 117, 119, उसके बाद आगे नहीं लेंगे। आप देखो ए का मान कितना हो गया 37, डी का मान क्या हो गया 39 माइनस 37, कितना आएगा डी का मान, इसमें अंतिम भाव मैंने आप और नंबर क्या पूछा है, द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन योग फल यल वाला लगाएंगे फार्मूला यल। तो यल का मान दिया ये, डी का मान पहले ज्ञात कर लो 9, 2 आएगा, यल का मान कितना होगा 119, ठीक। अब लगाओ यल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ हो गया 119 इक्वल टू ए का मान कितना 37 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 2, यहाँ हो गया इधर होगा 119 माइनस 37 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2, घटा दो 2 आएगा, 11th में से 3 जाएगा तो 11 3 8 आएगा, यहाँ हो गया एन माइनस 1 इंटू 2, इधर एन माइनस 1 बराबर 82/2, यहाँ हो गया 4 1, अब इधर हो जाएगा एन इक्वल टू 41 प्लस 1, यहाँ हो गया 42, ठीक। इसका आएगा आंसर कितना 42। अब इसका योगफल पूछा है, मतलब ये इसका मान योगफल पूछा है, तो यहाँ हो जाएगा यस एन इक्वल टू लास्ट पद से एन बाई 2 और हो जाएगा ए प्लस एन योगफल के लिए, यहाँ हो गया एन का मान कितना है 42, एन आया 2 इंटू ए का मान 37 प्लस लास्ट पद 119, ए है ना। उसके बाद इसका करेंगे कितना हो जाएगा 2 1 एंड 2, इसको जोड़ो 9 7 6 4 5 1, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 3276, 3276, ठीक। इसका हो जाएगा 3276, 3276। अब देखो द 8th टर्म ऑफ एन जीपी, अब जीपी यदि गुणोत्तर इतना इतना गुणोत्तर से इतना इतना का 8वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक। 4th नंबर देखो श्रेणी दिया 7 7 40, देखो मल्टीप्लाई जा रहा है ना 28, गुणोत्तर श्रेणी का मल्टीप्लाई यही पहचान है। देखो इसमें ए का मान कितना होगा 7, सर्वांतर आर का मान इसमें 40/7 कितना आएगा 2, आर का मान कितना है 2, ई तो आसान है एकदम। फिर इसमें टी एन पूछा, टी एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1, ठीक। इसका अंतिम पूछा टी एन का मान 8वां पद, टी एन का मान कितना होगा 8, ठीक। टी 8 बराबर ए का मान 7, आर का मान 2, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, 7 इंटू 2 पावर 7, यहाँ हो जाएगा इसका 7 इंटू इसका 2 पावर 7 128, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 8, यहाँ देखो यहाँ लिख रहे हैं आंसर 896 आएगा, मल्टीप्लाई कर, हाँ 896 आएगा, 896 कोड नंबर 896। यहाँ देखो हाउ मेनी टर्म आर देयर इन जीपी 868 4, जीपी में इतना कुल कितने पद, नंबर ऑफ पद पूछ रहा है, ठीक। 5 नंबर, यहाँ देखो 5, यहाँ हो जाएगा 16, 8 4 डॉट डॉट 1/60,
यहाँ ए का मान कितना होगा 60 और आर का मान 60/8 60/8 8 कितना आएगा 2। अब लगा दो Tn इक्वल टू AR⁻n-1। या Tn का मान लास्ट पर दिया 1/60 इक्वल टू 60 1/2 होल पावर क्या होगा n-1। ठीक, ये हो जाएगा 1/2 होल पावर कितना n-1 इक्वल टू 1/2 पावर 8 आएगा। यहाँ हो जाएगा n-1 बराबर 8 n बराबर 9। इसका आंसर कितना आएगा 9। ठीक, आप लोग को ये बता दिया। और हरात्मक और सब क्वेश्चन लगाते रहिए आप लोग। वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगी, आगे फिर अगला पढ़ाएंगे। बाय।